हेलो हेलो। हमारे YouTube चैनल लाइव पार्ट पर आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। कल हमने ये श्री मद्भागवत गीता के ये 12वें अध्याय का महात्म की कथा बतलाई थी। आज हम ये 12वां अध्याय का वर्णन करेंगे। तो श्री वासुदेवाय नमः। शुरू करते हैं 12वां अध्याय। इस प्रकार भगवान के वचनों को सुनकर अर्जुन बोले, हे मनमोहन, जो अनन्य प्रेमी भक्तजन इस पूर्वज प्रकार से निरंतर आपके भजन ध्यान में लगे हुए आप सगुण रूप परमेश्वर को अति श्रेष्ठ भाव से उपासते हैं और जो अविनाशी सच्चिदानंद धन निराकार को ही उपासते हैं, उन दोनों प्रकार के भक्तों में अति उत्तम योग वेत्ता कौन है? इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, मेरे में मन को एकाग्र करके निरंतर मेरे भजन ध्यान में लगे हुए जो भक्त जन अति से श्रेष्ठ श्रद्धा भाव से हुए मुझ सगुण रूप परमेश्वर को भजते हैं, वे मेरे को योगियों में अति उत्तम योगी मान्य हैं। अर्थात उनको मैं अति श्रेष्ठ मानता हूं। और जो पुरुष इंद्रियों के समुदाय को अच्छी प्रकार वश में करके मन बुद्धि से परे सर्वव्यापी अकथनीय स्वरूप और सदा एक रस रहने वाले नित्य अचल निराकार अविनाशी सच्चिदानंद धन ब्रह्म को निरंतर एक ही भाव से ध्यान करते हुए उपासते हैं, वो संपूर्ण भूतों के हित में रत हुए और सब में समान भाव वाले योगी भी मेरे को प्राप्त होते हैं। किंतु उस सच्चिदानंद धन निराकार ब्रह्म में आसक्त हुए चित्त वाले पुरुषों के साधन में परिश्रम विशेष है, क्योंकि देह अभिमानियों से अव्यक्त विषय अति दुख पूर्वक प्राप्त की जाती हैं। अर्थात जब तक शरीर में अभिमान रहता है तब तक शुद्ध सच्चिदानंद धन निराकार ब्रह्म में स्थिति होनी कठिन है। और जो मेरे परायण हुए भक्तजन संपूर्ण कर्मों को मेरे में अर्पण करके मुझ सगुण रूप परमेश्वर को ही तेल धारा के सदृश अनन्य ध्यान योग्य से निरंतर चिंतन करते हुए बधते हैं, हे अर्जुन, उन मेरे में चित्त को लगाने वाले प्रेमी भक्तों का मैं शीघ्र ही मृत्यु रूप संसार समुद्र से उद्धार करने वाला होता हूं। इसलिए हे अर्जुन, तू मेरे में मन को लगा और मेरे में ही बुद्धि को लगा। इसके उपरांत तू मेरे में ही निवास करेगा और अर्थात मेरे को ही प्राप्त होगा। इसमें कुछ भी संचय नहीं है। यदि तू मन को मेरे में अचल स्थापन करने के लिए समर्थ नहीं है तो हे अर्जुन, अभ्यास रूप योग के द्वारा मेरे को प्राप्त होने के लिए इच्छा कर। यदि तू ऊपर कहे हुए अभ्यास में असमर्थ है तो केवल मेरे लिए कर्म करने में ही परायण हो। इस प्रकार मेरे अर्थ कर्मों को करता हुआ भी मेरी प्राप्ति सिद्धि को ही प्राप्त होगा।
और यदि इसको भी करने के लिए असमर्थ है तो जीते जीते हुए मन वाला वो मेरी प्राप्ति रूप योग के शरण हुआ, सब कर्मों के फल को मेरे लिए त्याग कर, क्योंकि मर्म को न जानकर किए हुए अभ्यास से परोक्ष ज्ञान श्रेष्ठ है और परोक्ष ज्ञान से मुझ परमेश्वर के स्वरूप का ध्यान श्रेष्ठ है, तथा ध्यान से भी सब कर्मों के फल का मेरे लिए त्याग करना श्रेष्ठ है, और त्याग से तत्काल ही परम शांति होती है। इस प्रकार शांति को प्राप्त हुआ जो पुरुष सब भूतों में देश भाव से रहित एवं स्वार्थ रहित, सबका प्रेमी और हेतु रहित दयालु है, तथा ममता से रहित एवं अहंकार से रहित, दुख सुख दुखों की प्राप्ति में सम और वान है, अर्थात अपराध करने वाले को भी अभय देने वाला है, तथा जो ध्यान योग में युक्त हुआ निरंतर लाभ हानि में संतुष्ट हैं, तथा मन और इंद्रियों सहित शरीर को बस में किए हुए मेरे में दृढ़ निश्चय वाला है, वह मेरे में अर्पण किए हुए मन बुद्धि वाला मेरा भक्त मेरे को प्रिय है, जिससे कोई भी जीव उदय को प्राप्त नहीं होता है, और जो स्वयं भी किसी जीव से उदय को प्राप्त नहीं होता है, तथा जो हर्ष अमर्ष का अर्थ है दूसरों की उन्नति को देखकर संताप होने का नाम अमर्थ है। जो मतलब दूसरों की उन्नति को देखकर जलता है, उसको यहाँ अमर्ष कहा गया है। भय और उद्वेग दिक्कों के से रहित है, वह भक्त मेरे को प्रिय है। जो पुरुष आकांक्षा से रहित तथा बाहर भीतर से शुद्ध और चतुर है, अर्थात जिस काम के लिए आया था उसको पूरा कर चुका है, एवं पक्षपात से रहित और दुखों से छूटा हुआ है, वो सर्व प्रारंभों का आरंभों का त्यागी, अर्थात मन वाणी और शरीर द्वारा प्राप्त से होने वाले संपूर्ण स्वाभाविक कर्मों में कर्तापन के अभिमान का त्यागी मेरा भक्त मेरे को प्रिय है। जो न कभी हर्षित होता है, न द्वेष करता है, न सोच करता है, न कामना करता है, तथा जो शुभ और अशुभ संपूर्ण कर्मों के फल का त्यागी है, वो भक्ति युक्त पुरुष मेरे को प्रिय हैं। जो पुरुष शत्रु मित्र में और मान अपमान में सम है, तथा सर्दी गर्मी और सुख दुखादि दंदों में सम हैं, और सब संसार में आसक्ति से रहित हैं, तथा जो निंदा स्तुति को समान समझने वाला और मननशील है, अर्थात ईश्वर के स्वरूप का निरंतर मनन करने वाला है, वह एवं जिस प्रकार से भी शरीर का निर्वाह होने में सदा ही संतुष्ट है और रहने के स्थान में ममता से रहित है, वह स्थिर बुद्धि वाला भक्तिमान पुरुष मेरे को प्रिय है। और जो मेरे परायण हुए, अर्थात मेरे को परम आश्रय और परम गति एवं सबका आत्म रूप और सबसे प्रिय परम पूज्य समझकर विशुद्ध प्रेम से मेरी प्राप्ति के लिए तत्पर हुए श्रद्धा युक्त पुरुष इस ऊपर हुए कहे
कहे हुए धर्ममय अमृत को निष्काम भाव से सेवन करते हैं वे भक्त मेरे को अतिशय प्रिय हैं। इसी के साथ ये श्रीमद् भगवत गीता के 12वें अध्याय का समापन होता है। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, आप को हमारा ये वीडियो कैसा लगा इस पर अपनी राय हमें कमेंट के द्वारा अवगत कराएं। और आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कर दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले एपिसोड में फिर मिलते हैं। जय वासुदेवाय। थैंक यू वेरी मच।